कहाँ कहाँ तक कितनी विजाति, विजाति के ऊपर पता चलता है तो सीड कैसे है। जीना है कि जीवन है, कितना जीवन है, जीवन कितना है, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया। झुकना जब आ जाता है तब अमृत वर्षा होती है, सब तूफान छुट जाते, सुरती महाचेतन हो जाती। जब झुकना आ गया, चेतना जग गई, सारे तूफान जो अंदर थे शांत हो, मन शांत हो गया। तूफान किसके कारण? मन के कारण। इसी तरह से बड़े दरख्त तूफान आते हैं, वो झुक नहीं पाते बेचारे, क्या करें, तना मजबूत हो गया, झुक नहीं पाते तो उखड़ जाते हैं। लेकिन वो घास, छोटे पौधे, तूफान आता है झुक जाते हैं, लेट जाते हैं। जब तूफान चला जाता है फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं, पर जो झुक जाते हैं पल क्षण में फिर उठ जाते हैं, गिरने देते ही नहीं, मान से गिर जाता है। मान बड़े मुनिवर गले गल जाते, मान सभी को खाए। ये जो मान है इसी से तुम्हारा सीड बार बार जन्म लेता है, मन के कारण। तो यही तो परख है तुम्हारी, मन तुम्हारी परख है इस धरती पर। अगर मन ना हो फिर तो अनारकी हो जाएगी, फिर सभी कहेंगे हम निदान जन, फिर से संसार बनाने की क्या जरूरत है। ये संसार परख का संसार है, यहाँ परख, तुम्हें खुद अपना सीड बन, पल पल तुम्हारी परख, और तुम अपना समय गप्पों में व्यतीत कर देते हो। जीवन मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, आपके लिए काम करता हूँ, सफाइयाँ करता हूँ तो आपके लिए, जदने धोता हूँ तो आपके लिए, योगा करता हूँ मैं ठीक रहूँ आपके लिए, और किसके लिए। तभी लगातार इतने इतने प्रवचन देता हूँ। जो वृक्ष समान खड़े रह जाते, जड़ से ही उखड़ जाते, जो अकड़ करके खड़ा रहता है एक दिन उखाड़ा जाता है, उखड़ ही जाता है, उसको लोग मार कूट देते, नहीं छोड़ते, अकड़े को नहीं छोड़ते, जड़ से ही उखड़ जाते रहे। जो घास समान बन जाते, तूफान उन्हें और निखार जाता है, उनकी धूल पहुंच जाता है, वो आज अब उठते हैं बिल्कुल ताजा दम, हरे भरे, अब प्रॉपर सांस ले रहे हो, अब ताजी हवा अंदर ले रहे, देखा, और निखर जाते। जो लड्डू होते वो और स्वच्छ हो जाते, एक चदेरिया कबीर ने लेनी और उज्जवल कर दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे काव्य मेरे दोहे बड़ा कुछ लिख रहा हूं आपके लिए। चलो, अगर मेरे जीते जी नहीं ये पाया तो मरने के बाद पाओगे, कोई लाभ नहीं। उसके बाद कुछ संत आता है निज नाम से, एक ही आया, एक ही आता है, फिर कब मेरी ड्यूटी कहाँ लगाते हैं, कहाँ मुझे भेजते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूँ कि मेरी ड्यूटी पैरा मेरा भी खत्म नहीं होगा। मैंने पैरा उन्होंने देना, पर बॉडी तो ये तजनी, किस में जाना है, कहाँ जाना है। हो सकता है कहीं भी किसी भी देश में चला जाऊँ, पर मेरे को अब सौंप दिया जीवन का, मैंने सौंप दिया सब बात तुम्हारे जीवन का सौंप, जीव का नहीं, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उदार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में, सतपुरुष के हाथ में, निरंकार के हाथों में मत दो, मन के हाथों में अपने आप को मत दो। बस यहीं से भूल हुई ओशो जी की, बुद्ध की और महावीर की, मन को ही पकड़ा, और मन के कारण आत्मा की शुद्धि हुई, तो वो तो 75% होती है, ज्यादा से ज्यादा 90 होती, उससे आगे तुरियावस्था या तुरियातीत तक जाते, इससे पार नहीं हो सकता। विजाति साथ है,
10%, 1% बोध है, 99 भी हो जाओ तो काल में रहोगे, स्वर्गों में रहोगे, शास्त्र सार में रहोगे, लेकिन पार नहीं हो जाओ। पार होना है तो तुम्हें पूर्ण आत्मिक होना, वो सीड बन कि तुम खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, फिर बात बनती है सतपुरुष पूछे अब तेरी रजा क्या है, तो वो तो कोई रजा तब भी नहीं कहेगा, मेरी वही अर्जी है जो तेरी अर्जी है, मेरी वही मर्जी है जो तेरी मर्जी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरी मर्जी तेरी, अब मेरा कुछ नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी इतना सा काम कर लो, जग में सच्चा मान है पाता, निज घर की राह बन जाती है, जो घास समान बन जाता तूफान उन्हें और निखार जाते हैं, जो झुक जाता है उसको तुम ऐसा कर, फिर खुद सतपुरुष ही तुम्हारा सीड बन गया, फिर छोटा सा हिंट देते इस जग में काम करना है कि निज घर आना, वो थोड़ी सी बात तुमसे जरूर पूछते हैं, पर मैं उसका भी उत्तर कोई नहीं, तुम जो करना करो, मेरे पास कोई उत्तर नहीं, मैंने यही कहा तेरा भाना मीठा लाग, जिस हाल में राखो उसी हाल में मजा है, मैं क्या अब बोल, मुझे कोई मजा चाहिए नहीं, मैंने इस जन्म को भी बिल्कुल काम में ही लगाया, उन्हीं का काम करना और कुछ नहीं करता। जग में सच्चे मान है पाते, जो घास समान बन जाते तूफान उन्हें और निखार जाते रे, जग में सच्चा मान है पाते, निज घर को की राह बन जाती रे, फिर उनका रास्ता अपने आप बन जाता है, निज घर जाना, सीधा सुरत कमल में जाते हैं, सुरत कमल सवार जो है माँ सुन से ऊपर है प्रभु, और कई कहते हैं जो कबीर साहब तो 10 खंडों तक अटके रहे थे, हम 14 में जाते हैं, तुम 14 लोगों में जाते हैं, वो 14 लोग से आगे की बात करते हैं, 21 लोगों की, तुम 14 में छोड़ो 21 लोगों के आगे की बात करते हैं, 21 लोग परले तराई, चौथा लोग है हमारा भाई, 100 हाथ ऊपर जो सूरत कमल है वो महाशून्य से पार है, इधर नहीं है, वो 100 हाथ हम कहते हैं वो वहां बनता है। जमने मिटने का बेक हो जाता, जग मेरा जगाने का सच्चा बेक, जो अब मेरा जन्म मरण मुझे कोरा पत्थर भी मिल चुका है, सतपुरुष के साथ ओंकार भगवान के शास्त्र सार में, अब मेरे क्या काम करना है, बस जगाना है, मेरी तो बस वही है, तुम जाग जाओ तो सुंदर, नहीं जगो तो सुंदर, ना मैं तुम्हारा आना लेता हूं ना ध्वनि, कुछ भी नहीं लेता, कुछ लेता ही नहीं, और अपना समय तुम्हें देता हूं दीक्षा देने, एक आना भी तुम मुझे नहीं चढ़ा सकते, कुछ भी नहीं। मित्र शत्रु का भेद खो जाता, फिर कौन मित्र और कौन शत्रु, यही कहा तुम कैसा सीड बनना चाहते, सीड बन, कौन मित्र है कौन लाभ, जहां हानि है वहां तुम्हारी ईर्ष्या और द्वेष है, जहां लाभ हानि सब कुछ छोड़ दिया, अब कौन अपना कौन पराया, सब जगह अपना है, फिर सारे ही अपने पराया कौन। लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं कहता तुम इस जग को सपना जान, सपना नहीं है, ये जग सबसे विचित्र है, पर इसमें लीन नहीं होना, घास समान रहे, वो छोटे पौधे की तरह रहे, क्योंकि इस जग में रह के तुम सीड बनो, और वो जैसा तुम सीड बनोगे वैसा ही तुम्हारा अगला जन्म होगा, इस पर सारा डिपेंड कर। एक बार तुम भटके फिर वापसी कट, एक बार मनुष्य ने मिला और तुमने मोक्ष का सफर पूरा नहीं किया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, फिर पूरी क़यामत 8 अरब 64 करोड़ साल तुम्हारे जाया हो जाते।
एक बार बिछड़े फिर पूरी क़यामत तक बिछड़े जाना। फिर कौन जाने अगली क़यामत में कौन संत कहाँ पर आए, फिर कैसे जगना होए रे, फिर कैसे जाओ, भटक जाओ, खो जाओ। जमने मिटने का भेद खो जाता, जग में रह जगाने का सच्चा भेद दे जाते। जगा रहा हूं सारों को। इसी तरह बुद्ध ने जगाया, जो था जिसके पास ही वो जगाया। महावीर ने जगाया, ओशो जी ने जगाया, सब लगे रे। बाबा नानक ने जगाया, रविदास जी ने जगाया, कबीर साहब, सब ने अपनी अपनी ड्यूटी। और वो आज ये गदाबाई भी ड्यूटी दे रहा है। जाग गया सो पार है, जो नहीं जागा सो रार है। फिर तुम कहोगे अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। खेत का मतलब है जब संत ही चला गया इस जगह से, और तो फिर तुम्हारे यहाँ आया हुआ तो तुमने लाभ नहीं लिया, तो फिर क्या बने। और जितने जो ज्यादा जानते हैं वो उतने ही दूर हो जाते, उतना ही उनमें ज्यादा दूरी हो जाती। ये बड़ी विचित्र। वही जुड़ता है जो कभी जानता नहीं था, पहचाने, वो जुड़ जाता है, वो पा जाता है। जो जानते हैं वो खो जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, वो भटक जाते हैं। मित्र शत्रु का भेद खो जाता, अच्छे बुरे का भेद मिट जाता है। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन शत्रु कौन मित्र, सब जग एक समान प्यार, सब में वही आत्म जान। जब सब में वही आत्म है तो हमने आत्म को लेना। हमने मन की तुम्हारी विजाति कितनी है हमें उससे नहीं लेना। आत्मा तो हो, इसलिए आत्मा हो तो आत्मा से प्रेम करना हमारा था। क्योंकि उसी घर से तुम आए, उसी घर से हम सब उसी घर से आए। कौन अच्छा कौन बुरा, ये तो वक्त की मैल है। कपड़ा धोओगे धुल जाए, अब कपड़ा गंदा हो गया तो डरने वाली क्या बात है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, सावन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए निखरे रंगा बात। सतगुरु जो है मैल उतारने वाला, धोबी है, शिष्य कपड़ा है। सावन सृजनहार वैनाम शब्द जो है ये सावन, सुरती तुम्हारी अपनी है। सुरत सला पर धोइए निखरे रंगा पार, सुरती में डालना है शब्द और स्वांसा को तो निखर जाएगा कपड़ा तुम्हारा। क्या उज्जवल हो जाएगा, तो क्या परेशानी। कौन बुरा और कौन अच्छा, सब में। अब कपड़ा गंदा हो गया तो बुरा थोड़ा हो, बंदा बुरा थोड़ा, उसमें आज विचार है वो उसको सफाई हो जाएगी तो शुद्ध हो जाएगी। विजाति बह गई तो हीरा हो, हीरे मोतियों से भी आगे हो। हीरे मोती फिर बिखरे वैसे के वैसे रह जाएंगे। जब क़यामत होगी हीरे मोती कौन पकड़ के कहाँ ले जाए, यही रह जाएंगे। यही फिर सारे का सारा गल जाएगा, शुद्ध तत्व ही रह जाए। शुद्ध तत्व भी गोला बन के उसी में आत्मा का वासा होएगा, क्योंकि आत्मा खाती पीती 4 अरब और 32 करोड़ साल तक सुन में रहेंगे। तो देख लो 4 अरब और 32 करोड़ तुम सुन में रहना चाहते हो। कितनी बार हम रहे, बस एक ही बात है, याद नहीं तो हम भूल जाते हैं। यही अचंभा है इस संसार का, ये अचंभा है। तुम भूल जाते हो तो बस बात बन जाती है। हर एक में वही एक प्यारा प्यारा दिखने लग जाता है। फिर एक जागे हुए साधक को, गुरु की बात ही छोड़ो, साधक को भी तुम एक जैसे लगते हो। वो तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है, कोई काम करते हो वो दौड़ पड़ते हैं, संगत आ जाती है, हर तरह का काम इस तरह करते हैं कि जो संबंधी उनसे ज्यादा अच्छे ढंग से करते, हर काम करते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर एक में वही एक प्यारा प्यारो दिखने लग जाता रे। हर पल बसंत हर और प्यार।
जब वो मिल गया, आत्मा चेतन होगी, तो फिर बसंत ही बसंत। फिर पतझड़ भी बसंत दिखता है, वर्षा भी बसंत दिखती है, सर्दी भी बसंत दिखती है, और बसंत भी बसंत दिखती है। आत्म के लिए सब कुछ फिर एक बार आत्म होना है, बस फिर सब कुछ आप आत्म हो गए तो सब कुछ आप हर पल बसंत हर और प्यारो, फूल फल ही उगते जान। हर तरफ फूल और फल है। बच्चा है कोई, अब लड़का बड़ा हो गया, अब कोई जवान हो गया, कोई बूढ़ा। पहले फूल लगते हैं बच्चों के रूप, फिर फूल से फल बनता है, और फिर फल पक जाता है। फिर तुम उन्हें अपनी पेटियों में बंद करके तो लोगों के पास बेचने के लिए भेज देते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हर पल बसंत हर और प्यारो, फूल फल ही उगाती है। हर पल बसंत फूल फल ही उगाती है। बसंत क्या करेगी? फूल फल ही उगाती है। आपस के झगड़े सब प्यार कहाँ दिखते, शांति ही शांति प्रकृति जान। फिर कोई वैर विरोध गया, कौन वैरी, कौन विरोध करने वाला? बुद्ध को कोई दिखा वैरी? कभी नहीं दिखा। किसी को नहीं कहा तुम वैरी। जिसने थूका उसको भी कहा कुछ और कहना है तो और बोल, क्योंकि उसके शब्द बहुत थे और उसको इकट्ठा करने में उसे बड़ी देरी लग रही थी, इसलिए उसने थूक दिया। तो और बुद्ध फौरन समझ गए कि इसने बड़े विचारों से बोलना था, बड़ा दुखी था, और इसने उसको थूक से जाहिर कर दिया। तो बुद्ध ने फिर कहा कुछ और कहना है तो बता, कुछ और थूकना है थूक ले। क्योंकि जो जाग जाते हैं, अगर 75% भी सुरती जाग जाए तो बड़े काम हो जाते, और 99 हो जाए तो क्या कमाल हो जाती है। तभी 99 हुए तो शायद शास्त्र सार में ज्ञान में निरंकार भगवान के देश सतपुरुष के साथ। इसलिए आपस के झगड़े सब प्यारों कहाँ दिखते, शांति ही शांति प्रकृति। हर तरफ शांति ही शांति, मन शांत हो जाता। जब तुम आत्मिक हो जाते हो तो मन शांत हो जाता है और मूल सुरती में आराम करता। बस इतना सा काम हो गया तो हो गया। अगर इतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाए मेरी, तो सारा काम तुम्हारा हो जाएगा प्यारी सत्संग जी। पर तुम कहाँ मानते हो? किसी की मानता कौन है? आज युग ही ऐसा है, मानने को कोई तैयार नहीं। तुम जागने को तैयार नहीं, मानने की बात नहीं है। जागने जहां अटक गए हो वहां पटक गए, अटक गए हो। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में अटक गए। कोई टीका लगाने में, कोई अंगूठियां पहनने में, कोई क्या क्या काम करते हो तुम। बड़ी विचित्र सी तुम्हारी दशा है, समझ के तो हैरानगी आती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर माटी माटी में चली जाएगी, जल जल में समाएगा, अग्नि अग्नि, सब कुछ ही मां सुन बन जाएगा। आज एक दिन ऐसा आए, फिर सुन भी सुकड़ते सुकड़ते गोला बन जाए। अभी सारी यूनिवर्स जो है वो मेरे मुताबिक ही नहीं, जो जाग गया उन सब के मुताबिक है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। जिस समय एक्सपेंशन इसकी पूरी हो जाएगी तो ये रुकेगी नहीं, फिर कंट्रैक्शन होने जाएगी। कंट्रैक्शन शुरू हुई तो क़यामत शुरू। ये क़यामत की निशानी होगी जब कंट्रैक्शन होगी, और जब कंट्रैक्शन होगी तो बहुत अर्थक्वेक
तूफान, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी कंट्रैक्शन से। तो मेरा काम आपको समझाना था, लेकिन अब मैं काव्य को खत्म किया, मैं 2 योग आया हूँ आपके पास। निज में देखो निज में पाओ, निज में देखो निज में पाओ। क्या बात है। अब तुमने अपने अंदर जाना, तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर हीरों का भंडार है। अंदर से अंदर जाते जाना है, वहीं से बनता काम, अंदर जाना है। इसलिए सुरती फंसी संसार में ता से पड़ गया तो सुरती बांध स्थिर कर 8 पैर। सुरती को बांध के पहले स्थिर होगी, फिर अस्थिर हो जाएगी, फिर चलना शुरू हो जाएगी अंदर की ओर। एक जगह आपने उसको केंद्रित करना है, फिर वहां से आगे भेजना है। जैसे सुनार अपनी फूकनी से एक पॉइंट पर फेंकता, फिर वहां से सीधी पड़ती है सोने और उसके इक्वारी जब जिसमें वो पिघलता है सोना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समझाना संतों का काम है। आगे अपने निज में देखो निज में पाओ, निज में साइबन वासा जान। तुम्हारे अंदर ही साइबन का वासा है। सतपुरुषी सुरती जो है किसकी है? सतपुरुष का ही तो अंश है, तो वो सतपुरुषी है ना अंदर, और कौन? मन में सुषमना है तो मन ही तुम्हारे अंदर यूनिट है, तो वही मन चाहे छोटा यूनिट बन के हर एक में बैठा। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो पीछे, फिर पूर्ण ही रहता है वो, फिर पूर्ण हर एक के अंदर। मन भी आके पूरा बैठा है तुम्हारे अंदर, जो है आत्मा भी सब में आके बैठी, लेकिन निजधाम पूरे का पूरा है। ये निरंकार भगवान भी पूरे का पूर्ण से पूर्ण निकाला, पीछे फिर पूर्ण ही बच जाता। देखा, ये मॉडर्न मैथमेटिक्स। एक से एक निकाला, वो 0 नहीं बना, वो 1 ही रहा। एक से एक निकाला, पीछे 1 ही बचा, 0 नहीं हुआ। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। बाहर खोजा तो बटके प्यारो, वह नाम शब्द काम बनावे दे। बाहर निज में देखो निज में पाओ, निज में साइबर वासा देवा। बाहर खोजा तो बटके प्यारो, वह नाम शब्द काम बनावे दे। प्यारे सत्संग जी, बाहर जाओगे तो भटक किस लिए जाओगे? क्योंकि बाहर है ही नहीं। बाहर तो सपने हैं, सपनों के बिना कुछ नहीं। तो सपने तो छोड़ दे, सपनों को छोड़ना है, सपनों को पकड़ना है। इसलिए तुमने बाहर ना जाओ, अंदर जाओ। मैं 2 बातें आपको समझा देता हूं बाहर और अंदर की। आइए। मीरा सारा दिन नहीं नाचती थी, जब अंदर की लहर उठी तो मीरा में नाच आ गया, नाचने लगी। कुछ देर नाची, फिर थक गई और बेसुध पड़ गई। चेतन भगवान भी नाचे, खूब नाचे, फिर थके और चुप हो गए, बिल्कुल सुनसान हो। कोई गाने वाला मालिक का गुण गा रहा है, गाते गाते थक गया, बेसुध हो गया। कोई पेंटर, पेंटिंग बड़ी पिकासो जैसे पेंटिंग, बड़ी उसकी पेंटिंग बिकती थी। और कहते हैं वो पिकासो, अगर किसी ने एक बार उसके पास एक पिक्चर लेने आया, कोई उसने अपना नया मकान बनाया था, तो पिकासो की वहाँ चित्र लगाना था उसने पेंटिंग,
तो उसने कहा कि 2 चाहिए। तो काशव ने क्या किया, वो जो एक बनी थी उसको सेंटर से काट के तो 2 दे दी। देखने वाले को पता ही नहीं चला ये 1 है या 2 है, उसके लिए वो 2 थी। जिसने काटा उसको भी पता था ये 2 का काम दे दे, तो उसने 2 के पैसे ले लिए। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कि ये भक्ति के ढंग आप बताने जा रहा हूं कि मीरा ने भक्ति जो की पहली कृष्ण भगवान के साथ, जब वो नाची तो कृष्ण भगवान भी प्रकट हो गए, संग संग नाची, चले गए। पीछे बसूत पड़ी, होश आई, फिर और कामों में जुट गई। लेकिन एक बात है, एक लयबद्धता अंदर बनी रहती है, वो टूटती नहीं, वो नहीं टूटती, वो बनी रहती है, चाहे वो नाचे ना नाचे। लेकिन एक अंतर होता है, जो लोग अंदर ही अंदर चलते रहते हैं उनकी धारा इस तरह बन जाती है जैसे नील नदी है, वो जमीन के अंदर चलती है हजारों मील, फिर दिखाई नहीं देती और फिर समुद्र में मिल जाती। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है नेचर। तुम्हें वो नील नदी बन जो अंदर ही अंदर बहती रहे। इसलिए बोला था कोई भी विचार बाहर मत लाओ, उसको अंदर के सागर में डाल, उसको अंदर के सागर में वो गुम हो जाए, फिर दिखाई नहीं दे। जो ज्ञान अर्जित किया है अंदर के सागर में डाल दो, उसमें लीन हो जाए। अंदर डालना है। मैं 55.5 साल पढ़ाता भी रहा, जीविका चलानी थी और अंदर भी रहा। रात को भी अंदर पूरा चला जाता था, दिन को जब पढ़ाता था उसी के सहारे पढ़ाता था, उसी के सहारे में हर सवाल निकाल लेता। बड़े बड़े बच्चे डिफरेंट क्वेश्चन ले आते थे, होते लाने चाहिए, पर प्यारी सत्संग जी निकाल लेता। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि कईयों ने इनको 2 तरह की भक्ति बोली। बुद्ध को, महावीर को एक स्थान पर, क्योंकि वो सदा अंदर ही रहे, वो कहीं ना नाचे ना घूमे ना फिरे, अंदर दबा के रखा। ओशो जी भी नचवाया उन्होंने साधकों को, पर खुद बड़े कम नाचे, कोई खास नहीं नाचे, क्योंकि वो अंदर की ही दुनिया में गुम रहते थे, अंदर की सागर में ही गोता लगाते थे। बुद्ध भी इसी तरह अंदर के सागर में गोता लगाते थे, महावीर भी अंदर के सागर में गोता लगाते थे, ओशो जी भी अंदर के सागर में गोता लगाते थे। लेकिन मुझसे पूछो तो मीरा भी अंदर ही गोता लगाती थी, और कई बार जैसे लहर आती है तो वो बाहर उछल के आ जाती थी। ये लहर थी, वो जो बाहर आती है लहर, वो क्योंकि मेरे अंदर भी वो लहर बनती है, तो मैं कुछ लिख देता हूँ और आपके आगे बोल देता हूँ। दोहे लिखता हूँ तो लहर बनती है, कोई भजन लिखता हूँ लहर बनती है। अभी आरती लिखी, अभी फिर बोलूँगा, आज तो समय नहीं है, आरती नहीं लिखी, बड़ी प्यारी है, 13 अंतरों की है, और 13 ही हमारा सबसे बड़ा पवित्र है, जिसमें 2 हाथ भी आ जाए, 2 पाँव भी आ जाए, 9 द्वार भी आ जाए, सबसे सुंदर। इसलिए जीवन बनाओ, जीव ना बनो। जीव बनोगे तो 13 से डर लगेगा, जीवन बनाओगे तो 13 सागर कहलाएगा। तुम सागर बनो। तुम क्यों बनते हो? एक लहर, लहर में तो नाचना और गाना है, लेकिन जब तुम सागर बनो तो लहराना है, वहां लहराना है, उसी की एक तरंग बनेगी, वहां गा लेना।
उसी की तरंग बनेगी, नाच लेना। उसी की तरंग बनेगी, कोई गजल लिख देना। उसी की तरंग बनेगी, कोई पेंटिंग कर देना। यही कृष्ण के अंदर तरंग आई, बंसरी बजाई, मीरा के साथ नाच लिए। ये तरंग अपनी अपनी उठती है मेरी प्यारी सत्संग जी, और हर एक में ये तरंग है। आत्मा जो हो तो तरंग है, पर तुम्हारी आत्मा जो है वो बिखरी पड़ी, वो मन और माया के चुंगल में पड़ी है, उसकी कैद में पड़ी। उसे आजाद तो कराओ पहले। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दुख। संसार में फंसने का मतलब है मन और माया। जब हो गया तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा अर्शय में रूप, फिर वही दिखेगा। अंदर बाहर एक हो जान, फिर अंदर और बाहर वही दिखे। फिर क्या नाच लिया, क्या गा लिया, तरंग सागर बह रहा है। नील नदी कहीं दिखाई देगी, सुंदर नहीं दिखाई दे तो समुद्र में जब मिल रही है तो दिखाई दे रही। एक जगह तो मिलना है सागर से, काम तो तुम्हारा सागर से मिलना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है जिसकी लहर उठती है उसका सागर होता है, तो लहर उठती है। सागर ही नहीं होगा तो लहर कहां से उठेगी? उसके अंदर नील नदी बह रही होती है, जिसने सागर से ही मिलने का पक्का किया हो। इसलिए मैं कभी नहीं ये कहता कि जो संगीत गा रहा है, नाच रहा है, वो कुछ समय के लिए नहीं, उसके बाद भी वो मदहोश, होश तो बाकी, मदहोश होश तो बाकी है, होश बाकी रहता। वो शराबी की तरह नहीं। शराबी भी आप देखो शराब पीता, शराब पी के वो बड़ी होशियारी से चलने की चेष्टा करता, पर अंदर से शराब गिराती है तो गिर जाता, लेकिन वो तो चेष्टा करता है। इसलिए जिसके अंदर लहर उठ रही है वो एक लहर में गुनगुना देता और फिर उस सागर में जा समाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो यूनिट में है वो सागर में भी है। कतरा बन जाए तो भी सागर है, सागर में समाए तो भी सागर है। इसलिए कतरा भी सागर, कतरा सागर के बिन नहीं। इसलिए गा लेना, बुझा लेना, ये भी अंदर से ही उठता है, ये अंदर का ताना बना रहता है। इसलिए हम इसे अलादा नहीं कर सकते, ये अलादा नहीं होता, ये सदा ताना बना रहता है। तुम एक स्वेटर ही बनाते हो तो पहले बनाइए, फिर रेस्ट करते हो तो फिर उससे आगे शुरू करते हो। बना तो वही स्वेटर रही हो ना तुम, वो पूरी बन जाएगी तो तुम पहले आई कहां से? स्वेटर का चाहे तुमने 4 लाइनें और बनाई, 5 बनाई, तुमको उंगलों से मापा जाता है। एक चप्पा मैंने आज कितने समय में मैंने भी स्वेटरें बुनी है, तब बोलता हूँ श्रीनगर में रहा तो बुनना पड़ता था आपने पहनने के लिए। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि गाओ, गुनगुनाओ, नाचो, और जो नाचता नहीं वो अंदर की सतत धारा में तो बहता रहता है, लेकिन उसका भी विचार कहीं आगे पीछे उठता है और वो भी कलम उठाता और लिखता है। अगर कलम नहीं उठाता तो विचार बनाता है, तो किसी को समझाता है। उठाना, उसने भी एक तरंग छेड़ी, उसकी भी एक तरंग उठी। इसलिए महावीर ने भी अपने अनुयायियों को कहा कि बाबा मैं तो बोलता नहीं, मैं बैठा हूं, मेरे अंदर जो भाव चले उनको तुम पढ़ के लोगों को तुम मैसेज दो। भाव मेरे जो बने उनको पढ़ के। और बुद्ध ने जब कोई भी उनके पास आया तो उसको उत्तर दिए, तो भाव बनाए, फिर पहले तो उत्तर आए ना। इसलिए बात एक ही है, चाहे भाव बनाओ, चाहे नाच नचाओ, चाहे गा लो, पेंटिंग कर लो, संगीतकार बन जाओ, कोई वीणा की तार छेड़ दो, कोई बांसुरी बजा लो। ये सब बांसुरी हैं छोटी छोटी,
लिखना भी बांसुरी, मैं लिखता हूँ मेरी बांसुरी, मैं गाता भी हूँ मेरी बांसुरी, पर सतत धारा अंदर बहती रहती, उस धारा से ये सब उठता है। और कहाँ से लिखूंगा मैं, कहाँ से लिखूँ, उस धारा से लिखा जाता है। नाच कहाँ से आता है, उस धारा से वो नाच नाचा जाता है। बिन धारा के नहीं कोई नाच पा सकता और ना कोई नाच पाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो कुछ सतपुरुष इस गधे भाई से आपको दे रहे हैं, इसको समझने की चेष्टा नहीं करनी है, बस इसमें डूबना। डूब जाते हैं जो सब कुछ पाते हैं वो। जिनको डूबना आ गया उन्होंने सब कुछ पा लिया। इसलिए डूबो, जो कुछ मैं बोलता हूं उसमें डूबने की चेष्टा करो, और जो कुछ मैं बोल रहा हूं उस पर जरा भी शक शुबा ना करना। क्यों? ये सतपुरुष ही आपको दे रहे। उन पे शक शुबा किया तो मतलब है सतपुरुष पर ही शक शुबा कर दिया। जहां हमने मिलना है, जहां हमारी तरंगों ने जाना है। इसलिए मैं हर एक चीज बड़े ध्यान पूर्वक आपको देता हूं। सतगुरु व नाम खोजी प्यार, ये भी कह सकते हो वे नाम सतगुरु खोजी प्यारो, मां खोजी का संग पाया जान। अभी मैं बात वही कर रहा, मैं खोजी हूं, खोज करी, लेकिन किसको पाया? परम धन को, महाखोजी को, महाप्रज्ञावान को, महाचेतन सुरती को, उसको पाया। वो खोजी बना और फिर सब कुछ पाए, एकमिक हो गया और सब कुछ उनका पा लिया। वह नाम सतगुरु खोजी प्यारो, महाखोजी का संग पाया जान रे। धन पद साहिब जी मैं भी प्यारो, परम पद का ही कोई खोज जान। परम पद की ही खोज जान। धन पद में भी प्यारो, धन पद प्रतिष्ठा में भी प्यारो, परम पद की ही खोज जान। बाबा जो धन पा रहा है, प्रतिष्ठा पा रहा है, पद पा रहा है, वो भी बेसिकली क्या कर रहा है? वो भी उसमें उस मालिक को ही ढूंढ रहा है। वो उसमें भी कह रहा है मेरा सारा मेरे मालिक ने किया, वही करते। वो शेख खुद नहीं दे रहा, उसमें भी वो उसी को ढूंढ रहा है, इनडायरेक्टली उसी में ढूंढ रहा है तो राम पर ढूंढ उसी में। इसलिए बड़े ध्यान से इन चीजों का ध्यान दिया करो। धन पद प्रतिष्ठा में भी प्यारो, परम पद की ही खोज जान रहे, उसी की खोज है, एक की, उस सच्चे की खोज है, और कोई मीनिंग नहीं। पर बिन सतगुरु बात बने ना प्यारो, सतगुरु के बिना बात नहीं बने। क्यों? तुम्हारा ये काम यतन से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई। जिन जाना तिन रंग माने, जो जानेगा वही तो रंग मानेगा। तुम मिला बैठे तभी तो कहा क्यों बुद्ध को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, तो फिर निरंकार के दायरे में फंसे रहे। महावीर को इतना कष्ट झेलना पड़ा, उनके कानों में वो खूंटियां गाड़ दी गई। वो भी मैंने आपको सुनाया वैसे कि किसी को डरिए ने, ये खड़े थे चुप मौन थे, कुछ नहीं बोलते थे। वो डरिए ने कहा बाबा मेरी कुछ भेड़ें इधर आगे पीछे चली गई हैं, मैं उनको लाने के लिए जा रहा हूँ, तो बाकी मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। जब वो वापस आया उधर उसकी एक भी भेड़ नहीं थी, सब आगे पीछे बिखर। उसने कहा तुम अच्छा आदमी है, तुमने नहीं काम करना था तो मुझे बोलना था। उसने उनके कानों में, दोनों कानों में किलियां ठोक दी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, यत्न से ना काम करो, समर्पण से करो। 3 लोगों को ठीक है नहीं मिला, मैं मानता हूं बुद्ध ने चेष्टा की, नहीं, फिर भी बिन सतगुरु बात बने नहीं कोई कोट। यही बात ओशो जी की। सब कुछ निरंकार में पाया और एंड में
वो निजधाम भी मेरे संग चले गए सतपुरुष की कृपा से, लेकिन बुद्ध ना जा सके, महावीर ना जा सके, ओशो चले। इसलिए बोला कि इस युग के बहुत बड़ी महान हस्ती हुए, ओशो जी उनको साधारण ना समझ। उनका ज्यादा है मुझे, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जो थे पहले उस संस्था को ज्वाइन किया था उन्होंने, जब तक मुझे ये दात सतपुरुष से नहीं मिली थी। जिस समय मुझे दात मिल गई तो फिर इन्होंने वहां छोड़ दिया, फिर वापस मेरे साथ साधक बन के और चलने लगे। तो ये जब भी आते थे वहां की बातें सुनाते थे, बातें करते थे। उनके आगे उनके शैलेंद्र जी उनके भाई हैं, एक और भी है, उनका मैं नाम नहीं जानता, तो वो भी उस संस्था को चला रहे हैं। बड़ी अच्छी संस्था चल रही है, वर्ल्ड लेवल में की संस्था है बाबा। मैं तो, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, मैं एक तिनके की तरह हूँ बाबा, एक तिनका भी नहीं हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि वो कीटाणु जो दिखाई भी नहीं देता इन आंखों से, तो मैं बड़ा छोटा बंदा हूँ। लेकिन एक बात है, छोटा जरूर हूँ लेकिन कृपा तो सतपुरुष की है ना। इसी गधे भाई को उन्होंने अपने साथ खेल खेले, इस गधे भाई को सार में ले गए, ब्रह्मांड में खेल खेले, दात खुद दी, सतगुरु के पास खुद भेजा, सारे काम तो उन्होंने किए। पर समर्पण करना है, समर्पण तुम्हारा चाहिए तो बात बन जाएगी, अगर समर्पण नहीं तो कोई बात नहीं। 24 घंटे समर्पण से बात करना। समर्पण के बिना तुम कहोगे मुझे कुछ मिला, फिर कुछ नहीं मिला। निज में देखो निज में पाओ, निज में साइबन वासा देवा, बाहर खोजन, बाहर खोजा तो बटके प्यारो, वह नाम शब्द काम बनावे दे। ये जो दात मेरे पास है ये सारा काम करती, इसलिए बिन सतगुरु कोई वाचे नहीं, कोई कोटन करे पाए, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन कर। तुम्हारे ये काम यत्न से नहीं होगा, इसलिए ये बात समझानी पड़ी। बुद्ध के पास भी जाना पड़ा, महावीर जी के पास भी जाना पड़ा, ओशो जी के पास भी जाना पड़ा, क्योंकि ये महान हस्तियां हुई, लेकिन एक ही बात हुई कि किसी एक गुरु और सतगुरु के पास टिके, वो भी जरूरी, उससे पूरी होती है। तभी तो ओशो जी को मुझे मिलना पड़ा। मैं उनके साथ मिला सेवादार की तरह, मैं कोई ऐसे नहीं मिला कि मैं कोई बड़ा सतगुरु, नहीं, मैंने उनकी टांगें दबाई। और फिर जब मैं धाम जा रहा था तो सुन और मासून के बीच में वो आगे ही वेट कर रहे थे, तो मेरी आत्मा पर बैठे, तो हम दोनों निज घर चले। इसलिए सहारा चाहिए, बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे पाए। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि आज यहाँ हम रखते हैं, फिर अगला सत्संग में जब करने आऊँगा फिर आपके साथ आगे चलूँगा। तो आपको मैंने 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको सत्संग दे दिया, या 2 सत्संगों में आपको मिल जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।